कि गांव देहात में बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं और ये निषाद बस्ती है, बांगरमऊ का इलाका है। निषाद बस्ती में लोग बच्चियों की शिक्षा पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? गरीबी एक अहम मसला है। बेटा क्या नाम है आपका? आप डरो नहीं, आप मुझे आप इधर आओ। बच्चियों को स्कूल जाना चाहिए और जिस समय बच्चियों को स्कूल जाना चाहिए बच्चियां घर के काम काज में लगी हुई हैं। क्या नाम बेटा आपका? रानी। किस क्लास तक पढ़ी लिखी हो बताओ जरा। आप थोड़ा सा बाहर आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ थोड़ा। देखिए बच्चियां जो है मतलब अपनी बात कहने से भी बहुत हिचक रही हैं। आप बाहर आओ, हम कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं। आ जाओ। नहीं बेटा कुछ नहीं, सही बात जानी चाहिए। आप स्कूल जाते हो? नहीं। तो स्कूल क्यों नहीं जाते बेटा? इतने पैसे नहीं है। हाँ तो ये बात आनी चाहिए ना। अच्छा हम आ जाएंगे, आप बैठो, आप बैठो, यहाँ बैठो नहीं आप बैठो। नाम बताओ बेटा। बैठो आप बैठो, नहीं तो फिर हमको भी खड़ा होना पड़ेगा। बैठो। क्या नाम है आपका? रानी। देखिए रानी बेटी जो है स्कूल नहीं जाती है, बता रही है कि पैसे नहीं है, गरीबी है, घर कच्चा है। लेकिन असल सवाल यह है कि इन तक कैसे लोग फ़ायदा पहुंचाएं, सरकार कैसे फ़ायदा पहुंचाए। सरकार को यह बात पता ही नहीं चलती है कि इन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ड्रॉप आउट हो गए हैं और इनके घर कच्चे हैं। माता पिता क्या करते हैं आपके? खेती का काम। माता पिता खेती का काम करते हैं। खेती में कितना फ़ायदा होता है सब लोग जानते हैं। निहायत ही ख़राब स्थिति है। आप लोग निषाद समुदाय से हैं? आप लोग निषाद समुदाय से हैं तो ये बताइए कि आप कौन हैं? अच्छा भैया हैं। अच्छा कहाँ से आप आ रहे हैं? आप जरा बताओ। खेत से। अच्छा बाबू ये बताओ, खेती से फायदा वायदा होता है थोड़ा बहुत? फायदा का जितना लगता है उतना निकलता है। तो ये बताओ, ये घर वर नहीं बनवा पाए तो क्या ग्राम प्रधान ने आपको कॉलोनी वगैरह नहीं दिया? दिया है। तो आप क्यों बनवाए क्यों नहीं? बनी है। अच्छा पीछे बना है? हाँ। किस साइड में? बगल में उधर। अच्छा बगल में बना है। अच्छा आपको कॉलोनी मिली हुई है तो ये बताओ, वो आपकी बहन है जी। तो बहन को पढ़ाते क्यों नहीं हो? अब शादी के हो गए, अब शादी करने के वो है। लेकिन ये बताओ, लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, ये बात जानते हैं ना। लड़कियां पढ़ेंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा, आधी आबादी तभी आगे बढ़ेगी। तो लड़कियों को भी पढ़ाई लिखाई जोर देना चाहिए ना। जी। आप पढ़ते लिखते हो कि नहीं? नहीं। आपने भी छोड़ दी पढ़ाई? किस तक कक्षा तक पढ़े हो? 6। और वो बहन किस क्लास तक पढ़ी है? 5। और ये कौन है, भाई है आपका? जी। क्या नाम है? हरिश्चंद्र। अच्छा तो हरिश्चंद्र ये बताओ, आप स्कूल जाते हो? जी। किस क्लास में? अबे 9th में है। वेरी गुड। पढ़ाई करना, पढ़ाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्कूल बाकी लोगों की तरह, दीदी की तरह और भैया की तरह छोड़ मत देना। जी। ठीक है? ठीक है। पढ़ने का मन करेगा ना? हाँ। हाँ पढ़ने का मन करे हैं, पढ़ाई करना। इधर कोई है बोलने वाला? कौन है? मम्मी है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए ये लोग निषाद समुदाय से हैं। शिक्षा का घोर अभाव है, शिक्षा इन लोगों के पास एकदम नहीं है। बच्चे स्कूल में बड़ी मुश्किल से जाते हैं और कोई 5वीं तक पढ़ता है, कोई 6वीं तक। किस क्लास तक बेटा आप पढ़ी हो? आप जरा बताओ, नाम बताओ अपना। नाम तो बता दोगी ना? क्या नाम है? अच्छा किस क्लास तक पढ़ी हैं आप? सरकारी में गए थे सर जी से, सर नहीं आते थे तो फिर हम जाते नहीं थे। अरे बेटा सर नहीं आते हैं तो आप सर को बुलाओ, पढ़ाई तो नहीं छोड़ दोगे ना? नहीं लॉकडाउन कोई बात नहीं, लॉकडाउन खत्म होगा तब जाएगी ना? जाओगी ना? जी। हाँ। पापा 7 साल तक बीमार रहे। हाँ बोलिए। हाँ तो उनकी तबीयत खराब रहा, 7 साल तक बीमार रहे तो प्राइवेट उनकी पढ़ाई ही नहीं करा पावा है। यह दिक्कत ही है। अब घर में पानी आने सब व्यवस्था वहाँ नहीं हुई पा रही, ना नाली बनी है। अब पानी रोड पर आ रहा तो गाली मिलती है, या उसकी रोड में आ रहा है तो ना खरंजा बनना ना नाली बनना है, कुछ काम नहीं हो पा रहा। हमें लोगों का बहुत दिक्कत है। एक ऐसे बाल्टी 2 बाल्टी पानी ना के हम कहाँ ना बन जैसे, तो यह दिक्कत है। आदमी खत्म हो चुका, ना रुपया पैसा वहाँ नहीं मिला। मृत्यु का 46 साल की उम्र रहा है उनकी, खत्म हो चुके हैं, ना पैसा मिला। लाल वाला काट रहा है, वह दूसरे के ना कहूँ चलागा। राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? राशन ऐसे 59 तेरे मिल रहा है, वो लाल वाला कार्ड हमारा गायब है, वो नहीं मिल रहा है। हाँ वो दूसरे को दिए पड़े हैं और हमका यह। देखिए प्रधान जी ने जो है राशन का कार्ड भी गायब करवा दिया है, ये महिला का कहना है। और राशन भी समय पर नहीं मिल पा रहा है, एक बड़ी समस्या है ये भी कि राशन नहीं मिलेगा तो लोग खाएंगे क्या? खेती बहुत ज़्यादा नहीं है। जी क्या बोल रही हैं?
वो खत्म हो चुके रहे 14 तारीख का ना खिचड़ी में ना और पैसा नहीं मिल पावा है। कागज अगत गए हैं, जब पैसा नहीं मिल पाता तो हम बताइए करवे कि पैसा नहीं मिल पावा है। अब ऐसे हम कहाँ लग के कमान। बिटिया को पढ़ाओ, लेकिन बिटिया को पढ़ाना, शिक्षा देना बहुत जरूरी है। हाँ, बिटिया की पढ़ाई से दूर मत करो। आपका क्या नाम है? आपका भाई क्या नाम है? जियालाल। आप भी निषाद समाज से ही हैं? हाँ, निषाद। ये बताइए, आप लोग नेता किसे मानते हैं पूरे प्रदेश में? हम मोदी जी का मान रहे हैं। हाँ, हाँ, तो अब क्या करिए साहब, हमारे पास तो कुछ नहीं है, जगह जमीन और घरों सब गिरे पड़े हैं। तो मोदी जी को नेता क्यों मानते हैं? तो क्या करिए फिर, अब कहीं का मनिए। नहीं तो मोदी जी से मुलाकात हुई है? नहीं में हैं? नहीं। हाँ, अच्छा, एक इसी प्रदेश में रहते हैं संजय निषाद, नाम सुना है आपने? हाँ। कौन है? अब अब है मुलाकात नहीं कर पाई है। हाँ, तो मुलाकात तो आप मोदी से भी नहीं कर पाए हैं। हाँ, हाँ। तो मोदी को नेता मान लिए आप, संजय निषाद को नहीं माने। अब यहाँ मनिबे का है नहीं, बिल्कुल मनिबे हैं। अब जनिबे तब मनिबे, ऐसे कैसे का। संजय निषाद कभी यहाँ नहीं आए? हम तो नहीं, हम देखिए, संजय निषाद नेता मानते हैं अपने आप को, गोरखपुर के रहने वाले हैं, उनके बेटे दूसरी बार सांसद हैं और निषाद समुदाय की ठेकेदारी करते हैं। कहते हैं निषाद समुदाय के वोटर जो है हमको बड़ा मानते हैं और इधर उधर जो है ठेकेदारी करते हैं समाज की, लेकिन निषाद समुदाय से मिलने नहीं आते हैं। ऐसे नेताओं को मिलने आना चाहिए और इनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। ये भाई जो है निषाद समुदाय से हैं और इनको पता ही नहीं है कि वो संजय निषाद करते क्या हैं और मोदी को अपना नेता मानते हैं। हालांकि विकास की जो योजनाएं मिलेंगी, लाभ मिलेगा तो आदमी उसे नेता मानेगा। अब निषाद समुदाय के संजय निषाद नहीं आते हैं, इसलिए लोगों को कष्ट भी है। हैं। आपका क्या नाम है? सावित्री। सावित्री जी, आपको मकान वगैरह मिला सरकारी? नहीं, कुछ नहीं मिला हमारे तरफ। आप लोगों के मकान वगैरह गिर गए हैं छप्पर में? छप्पर पर रहते हैं और न मकान है, न घर है, न जमीन। हमारे जमीन कुछ नहीं है। बिटिया हमारी 6 है समझो करे वाली, रसूरी करके करे थे समझो, कमाते खाते हमें और का है। तो आपने ग्राम प्रधान साहब से नहीं कहा कि हमको? कहा तो जा तो का किन जाए, जब नहीं दे तो जबरदस्ती थोड़ा हो, जब कहा जा नहीं दे तो का किन जाए। आए बात है। हाँ, अच्छा बताइए, तो आप लोग बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं? या का बिटिया हमें पढ़ा ही नहीं पा, गरीब आदमी कहाँ लगे पढ़ा, हमारे कहाँ चलाओ पैसा कौड़ी। 8वीं लगे पढ़ी सरकारी में यहाँ। अच्छा, 8वीं तक पढ़ी है? 8वीं के बाद नहीं जा रही है? हाँ, नहीं जा रही हैं। देखिए, एक बड़ी समस्या है शहरों में। एक खबर आती है कि बच्चियां 12वीं तक पढ़ रही हैं, सारी बच्चियां, और निषाद समुदाय की बच्चियां मैं देख रहा हूं कि 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। ये बेटी भी 8वीं से आगे नहीं बढ़ पाई, इसलिए नहीं बढ़ पाई क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है, स्कूल आसपास नहीं है। आसपास स्कूल नहीं है क्या? अरे काली मिट्टी में है, सफ़ेदपुर में है, और खुसरूपुर में प्राइवेट सरकारी है, नियमम है सरकारी। तो सरकारी में तो कम पैसा लगता है तब। 8वीं लगे गई हैं, 8वीं में तो फिर नहीं गई हैं। अब फिर पैसा आगे नहीं बढ़ पावा है, बन पावा करा अपने बच्चा जी उनकी पढ़ावन बनो बच्चन गई। हाँ, यो हिसाब है। देखिए, समाज की बड़ी समस्या है। शिक्षा एक जो बड़ा कारण बनती है वो आर्थिक स्थिति से बड़ा संबंध रखती है। आर्थिक स्थिति इन लोगों की बहुत ख़राब है। इन लोगों के पास पैसे नहीं है कि बेटियों को पढ़ा सकें। आखिर बेटियां कैसे पढ़ेंगी जब पैसा कौड़ी नहीं रहेगा? आपका क्या नाम है माता जी? तन्नू। अच्छा, तो आप ये बताइए कि क्या उम्र है आपकी? अरे 60-70 साल की। 63 साल आपकी उम्र है। तो आपको पेंशन, एक वृद्धा पेंशन मिलती है जब 60 साल से ज़्यादा हो जाती हैं महिलाएँ, तो क्या मिल रही है? नहीं मिलती है, पेंशन नहीं मिला थी हमें, काफ़ी दिन से नहीं मिल रही है। हाँ, काफ़ी दिन से नहीं मिली है पेंशन। बिटिया की शादी करे के वो एक बिटिया है। देखिए, पेंशन नहीं मिल रही है। ये आप वृद्धा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है। आपको विधवा पेंशन मिलने लगी है कि नहीं? कुछ नहीं मिला, ना विधवा वाला मिला है और ना मृतक वाला मिला, कुछ नहीं मिला है। कागज लगे हैं, पैसा नहीं मिला है। हाँ, कागज लगे हैं, पैसा मिले ही नहीं पाए हमें, ना पेंशन मिले। अच्छा, ये बताइए, आप लोग ये स्वच्छ भारत मिशन का ये शौचालय बनवा लेते हैं, लेकिन काट रहा है, वहाँ गए ये शौचालय काम नहीं करता ऐसा दिख रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? क्या कर रहे हैं? शौचालय तो बने है, वो का उधर बने हैं? नहीं, इधर भी बना है, किसी और का बना होगा। दूसरे का बना है, वो का लड़का बच्चा सब पढ़ रहे हैं ऐसे, घर गिरा पा रहा है। अब क्या कर रहे हैं? तो घर घर करे तो लड़का बच्चा कहाँ लग दिल्ला। तो देखिए, अच्छा, आप लोग भैंस वगैरह पालते हैं? हाँ है। भैंस पालन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गाय पालन, भैंस पालन, बकरी भी कुछ लोग पालते वगैरह हैं। और अच्छा है कि लोग विकास की मुख्यधारा में
शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा तो निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगी। बिटिया क्या नाम है आपका? आप लोग भी जरा बातचीत कर लो। क्या नाम है आपका? खुशबू। कितने क्लास तक पढ़ी हो? 8 तक। तो बेटा 8वीं के बाद फिर क्यों नहीं पढ़ी? फिर मम्मी लोग गरीब रहे हैं इसलिए नहीं पढ़े हैं आगे। हाँ, पैसे नहीं दे थे पहले, फिर इसलिए नहीं पढ़े। अब जरा बिटिया बताओ, आप आओ। हाँ, क्या नाम बेटा? पूनम। पूनम। किस क्लास तक पढ़ी हैं? 8 तक। क्या मतलब क्यों नहीं पढ़ पाई? समस्या ये खेती नहीं थी, पापा खेती किसानी करते हैं, पैसे नहीं थे इसलिए नहीं पढ़ पाए। आप बेटा इधर आ जाओ, आपसे भी मैं बात कर लूँ थोड़ा सा। क्या नाम बेटा? किरण मेरा नाम है। अच्छा, किरण है। तो आप बताओ क्यों आप किस क्लास तक पढ़ी हैं? 8 तक। अभी 8वीं तक। तो सारे बच्चे 8वीं तक क्यों पढ़े जाते हैं? क्या बात है, इससे आगे क्यों नहीं पढ़ रहे हो? लिखाए थे, हम नाम लिखाए हैं। हाँ? पापा पर नहीं पढ़ा पाए तो कैसे पढ़े? समस्या ऐसी रहती है। देखिए कितनी खराब स्थिति है। ये बेटियां, 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां 8वीं तक पढ़ी हैं। अगर इनके पास पैसा होता, इनके पिताजी ध्यान देते या इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी होती तो ये बच्चियां पढ़ती लिखती, आगे बढ़ती समाज में और हमारे देश का, गांव का, जवार का नाम रोशन करती। और इस तरीके के हालात बनते हैं, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं लोग, और ये बच्चियां कुछ नहीं कर पा रही हैं। ये भी है। और अब इन बच्चियों के साथ क्या होगा? इन बच्चियों की एक उम्र हो जाएगी, शादी कर दी जाएगी। घर परिवार के लोगों को ये चिंता भी सताने लगती है। लेकिन जो असली सवाल है कि आखिर यह शिक्षित क्यों नहीं हो पा रही हैं, आगे क्यों नहीं? अभी नौकरी भी बहुत ज़्यादा, मतलब इनको नौकरी नहीं मिलेगी। 8वीं पास का कोई मतलब नहीं रह गया है आजकल। और अगर ये पढ़ नहीं पाएंगी तो विकास की मुख्यधारा में कैसे शामिल होंगी, क्या नौकरी पाएंगी? बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? आइए इधर आइए। क्या नहीं, नाम तो बता दो भाई पहले। पप्पू। पप्पू निषाद। तो निषाद समाज के लोग तो यार अपना नेता किसे मानते हो बताओ? नेता किसे मानते हो? नेता मोदी जी हैं। वेरी गुड। और एक संजय निषाद हैं, उनका हम बार बार नाम ले रहे हैं क्योंकि वो बड़े ठेकेदार बनते हैं निषादों के। उनको जानते हो कि नहीं? नहीं जानते हो? भाई संजय निषाद को तो कोई निषाद समुदाय का भी नहीं जान रहा है। गजब का नेता है संजय निषाद। अच्छा, ये आपका घर है? हाँ, देख लीजिए सर। तो आपको कॉलोनी वगैरह नहीं मिला? कोई आवास नहीं, ना जमीन है विश्वावर सर। और साइड में जाओ। हाँ, क्या है? ना जमीन है, कुछ भी नहीं, ना आवास है। देखिए पप्पू के निषाद के पास न ज़मीन है, न आवास है, घर ऐसा है और निहायत मतलब छान छप्पड़ वाला वो है, मिट्टी की दीवार है। लेकिन ग्राम प्रधान ने ज़रूरत नहीं समझी कि इनको आवास मिले। तो इस तरीके से अगर, और हम आपसे एक बात कर रहे थे कि ग्राम प्रधान से आपने कभी कहा नहीं कि आवास वास दे दो? अरे आवास के लिए तो कहा गया है, तो अब नहीं आवास प्रधान ने दिया तो क्या करें? क्या करें सर, बताइए, आप ही बताइए। गरीबों आदमी की कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। कोई सुनने वाला जिसके पास जाओ तो हाँ 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 बस, कोई निर्णय नहीं है इसका। बेटियां हैं आपके? एक लड़की एक लड़का है हमारे पास, शादी हो। पढ़ने के लिए भेजते हैं? हाँ भेजते हैं, स्कूल बंद है, अब खुला, आप जाएंगी? नहीं, कोई बात नहीं, स्कूल खुलेगा तो जाएंगी ना। हाँ। आप मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? अरे हम क्या कहना, हम यही कहना चाहेंगे कि साहब हमारे गरीब आदमी, हमारी भी कुछ सुनवाई होना चाहिए। बस मकान की आप तो देख ही रहे हो, आवास नहीं, कुछ नहीं है। कहना है कि मुख्यमंत्री जी अगर आप हमारी आवाज़ सुने तो हमें आवाज़ तो कम से कम दें, हम ठीक से रह पाएँ और हमारे परिवार और हमारे घर के लोग ठीक से रहें। और आर्थिक स्थिति तो ख़राब है ही है। अगर इन लोगों को इस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी और जो लोग वृद्ध हो गए हैं उनको पेंशन भी मिलेगा, तो ये जो बच्चियां 8वीं तक पढ़ पाती हैं 10वीं तक पढ़ ले जाएंगी, 12वीं तक पढ़ ले जाएंगी या BA में भी कर लेंगी। ये भी एक अहम सवाल है। और आप यहाँ पर चुनाव ना चल रहा है, कुछ हलचल है? हाँ, चुनाव की हलचल है। हाँ सर। तो नेता तो आते हैं चिल्लाने, वोट मांगने नहीं आते हैं? हाँ सर, अब आते हैं, उधर ही उधर चले जाते हैं। तो हम लोग कमल वाले आदमी हैं तो कमले को जिताएंगे, जिससे भरोसा है जी सरकार से। बस यही है सर, क्या है। नहीं, अच्छी बात है। तो आप माता जी हैं? ये हमारी माता जी। अच्छा, आप माता जी हैं। अच्छा, माता जी से बात हुई है। अच्छा, वाइफ से, वाइफ को बुलाइए जरा, वाइफ से भी बात कर लें। आइए। अच्छा, आने में समस्या हो तो मत आइए, कोई बात नहीं है।
अच्छा तो रहने दीजिए हैं, लेकिन आप लोग जो है अपनी बात उठाइए, ग्राम प्रधान से भी कहिए और लेखपाल से भी कहिए, आवास मांगिए और दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं, फ़ायदा मिलेगा। कितने बार कहा जाए सर, बताइए आप, 5 साल तो हो गए पूरे प्रधानी के, अब क्या मिलेगा, क्या सहारा है? आप कोई बात नहीं, प्रधानी 5 साल हो गया तो प्रधान बदलेंगे नहीं, प्रधान दूसरा आएगा, प्रधानी फिर होगी, तो आप अपनी बात रखिए, चाहे जो प्रधान आए वो तो अलग मामला है, प्रधानी का नहीं है, मामला आपके विकास का है, आपका विकास होना अब चाहिए। आप आए हो, आप ही देख लो इधर जाके रास्ता, मोटरसाइकिल निकालने में दिक्कत है और कोई ग्राम पंचायत सुनी नहीं रहा, प्रधान सुनी नहीं रहा, तो क्या करें? क्या नाम है आपका? फूलमती फूलमती फूलमती। तो आपका 70-80 साल उम्र है, तो एक वृद्धा पेंशन मिलती है, मिलती है कि नहीं? नहीं नहीं मिलती, नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, कुछ नहीं, कौनी चीज़ नहीं, स्तर तक का नहीं, कोनो ऐसे कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई हमारा कोई अहलकार भी नहीं सुनत है। हाँ, कौनी चीज़ नहीं। आप क्या घर में दिखा रही थी अभी? हम घर दिखान, कच्ची छती है हमारी, हमका कॉलोनी मिलक चाहिए, हमको होंडारी मर गया, आवास मिलक चाहिए। कहाँ है कच्ची? चलिए दिखाइए, आइए। देखिए माता जी का ये घर है, माता जी बहुत काफ़ी देर से परेशान थी कि हमारा भी भैया घर देख लो, हम कच्चे हैं, हमारा देखिए छान छप्पर है और बड़ी मुश्किल से हम ज़िंदगी जीते हैं और हमको कॉलोनी वॉलोनी मिल जाए, बारिश होता है पानी पानी भर जाता है, हैं बड़ी हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पर। बताइए, ये लोगों दीवारें खड़ी हैं लेकिन छत नहीं हो पा रहा है, अगर सरकार जो है कॉलोनी दे देगी तो छत हो जाएगा, तो कॉलोनी नहीं मिली आपको? कुछ नहीं मिला, कबहू नहीं मिला। एक लड़का हमारा अनाथ बेचारा, अनाथ लड़का हमारे साथ में एक जुड़ा हुआ बेचारा, कमाई खाए वाला नहीं है, कमाई खाए वाला नहीं, ना हमका कौनी पेंशन वगैरह, ना 60 न साला, न कौनी चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं, हम निर्दोष बिल्कुल। अब बच्चे हैं तो अपन पालें कि हमका देखें। हाँ, शरीर को है गाँकी, को गाँकी नहीं, को गाँकी नहीं, हमारे पास कोई नहीं है, कोई नहीं। हम बहुत तकलीफ माने, इतने खन हम निन्ने में बैठी है, इतने खन खाना पीना करे वाले करीब है, हमका कुछ चमन्नी भर नहीं ठिकाना है, हम बिल्कुल बेवा हैं, हमारे पास कोई नहीं। बताइए, विधवा हैं न, इनको विधवा पेंशन मिल रही है, ये वृद्धा है न वृद्धा पेंशन मिल रही है, आखिर कॉलोनी का भी फायदा नहीं मिल रहा है। कौन से आवास, कौन सी सुविधाएं इनको मिलें? आंखों में आंसू आ गए हैं बात कहते कहते। हम बहुत कालमान, बहुत दुखी है ना, हम अपना शरीर जान लो, हम अपना पेट खोल के दिखा दे, कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, हम बिल्कुल निर्दोष हैं, हमारे आसपास सरा पल्ला कोई नहीं हमारा है, हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। हम अपना पेट फाड़ के किसको कलेजा निकाल के दिखा दें कि मेरे पास इतना दुख है, इतना दुख हम पर है कि हमको एक टुकवा भी नहीं मिल रहा है, एक टुकवा भी नहीं मिल रहा है। हम बहुत दुखी हैं, हमारे छानी छप्पर पर देख लो, बांस परे ठाट पड़ा है, हम बहुत दुखी हैं, हमारे कितना दुख किसी पर नहीं है। अच्छा, जब विधायक यहाँ से लोग जीतते हैं चुनाव तो लोग नहीं आते हैं तो ना देखने भी नहीं आते हैं, देखने भी बात भी नहीं करते हैं, हम हमारे सामने नहीं पड़ते हैं, खाली वोट लेने आ जाते हैं, हमारे सामने भी नहीं पड़ते। देखिए, लोग वोट लेने आ जाते हैं, सामने फिर दोबारा नहीं पड़ते हैं, फिर चुनाव के समय में ही नेता आते हैं और ये एक तरीके से कहा जाए एक वृद्धा। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये घर नहीं बनवा पा रही हैं, छप्पड़ में रहती हैं, लेकिन हमारे पास लड़का 3 है, मगर लड़का अगल हैं, लड़का अपन, लेकिन बिजली का स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। आपको देख लीजिए कि ये मतलब बिजली हैं, बिजली हर महीने जो है इनको जमा करना है, चाहे 1000 रुपये आए, 500 आए, 200 आए, 300 आए या 1500 आए, मतलब मीटर आपने स्मार्ट लगा दिया, घर का कोई ध्यान नहीं है। सरकार की इस तरह की नीति है। कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, हम आंसू देते रो के मुँह धो रहे हैं, हमारे पास कोई व्यवस्था हो तो अंगूठा लगा दें, जब हमको कोई व्यवस्था नहीं तो अंगूठा कैसे लगा दें? हमारे दुआरे आएंगे तो आइए तो आप देखिए, स्मार्ट मीटर इस पूरे गाँव में स्मार्ट मीटर लगे हैं बिजली के। अच्छा, बिजली के स्मार्ट मीटर लग गए हैं। क्या नाम है आपका? जय देवी। अच्छा, तो आप लोगों को कुछ आवास मिला है? नहीं। अच्छा, बिटिया है आपकी? अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आवास वगैरह का फायदा जो है, ये क्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या है? अच्छा, कभी यहाँ बाजार भी लगती रही होगी, इसलिए यहाँ बना हुआ है। क्या नाम है माता जी आपकी? ममता। अच्छा, तो आप को शौचालय या आवास कुछ मिला है? हम आवास नहीं मिला और लेटरिंग मिली, हमारी बूढ़ा माँ गिर गए। हाँ, वहाँ बनी रहे घर में तो गिर गए। हाँ, ना हमें गैस सिलेंडर और कोई चीज़ नहीं, और ये पैसा जो आए रहे वही मिले हमका 1500।
1500 रुपए। हाँ 500 तीबा माँ। आप स्कूल नहीं जाती बेटा? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मुझे बताओ क्या नाम है आपका? कोमल। अच्छा बेटा, स्कूल जाती हो? हाँ किस क्लास में? 9th में। वेरी गुड। अभी तक तमाम लड़कियां मिली थी वो 8वीं तक पढ़ती हैं, तुम 9 में पढ़ रही हो, आगे पढ़ोगी ना? हाँ आगे पढ़ना, बिटिया को खूब पढ़ाना। आप लोग छोटी हैं बिटिया। अच्छा अच्छा। हाँ, आप लोग बकरी पालन करते हैं? हाँ बकरी पालन। कितना फायदा हो जाता है बकरी से? अब जो कुछ यह है 2-4 हज़ार मिल गए बकरी माँ का है। हाँ हाँ, चलिए जो भी मिल जाता है, लेकिन पढ़ाई जरूर बिटिया कराइएगा। हाँ ठीक। हाँ, बिटिया बेटों की पढ़ाई जरूर कराइए। तो आप देखिए लोग यहाँ पर बकरी पालन भी करते हैं, और ये पूरा निषाद बस्ती थी, और हम आपको निषाद बस्ती के हकीकत के बारे में बता रहे थे। यहाँ पर देखिए एक दादाजी हैं, ये भी कुछ मशक्क़त कर रहे हैं। क्या हाल चाल है दादाजी? नमस्कार, कैसे हैं? दुकान है। अरे दुकान है, दुकान बड़ी अच्छी चीज़ होती है। आप दुकान नहीं चलाएंगे तो लोगों को सामान नहीं मिलेगा। और बताइए, और यहाँ सब बढ़िया है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आपको आवास वास कुछ मिला? हाँ आवास मिला। हाँ आवास मिला, राशन भी मिल रही फ्री। हाँ मोदी बढ़िया कर रहा बच्चे हैं। नहीं नहीं, मोदी बढ़िया कर रहे हैं वो तो। हाँ अब मिल रहा है। बढ़िया। अच्छा, और अरे मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मंत्री जी का तो बनाएंगे जो। अरे मुख्यमंत्री जी से हाँ क्या? अब अभी हम मुख्यमंत्री से यह कहना है कि भाई ये बढ़िया है राजकाज यहाँ के। हाँ और कोनो हम लोगों के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तमाम लोगों को आवास वास नहीं मिला है, लोग बता रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। तो सबको आवास वास दिलवाइए भाई। हाँ आवास हम लोगों क्या दे नहीं रहे हैं। आवास मिल नहीं रहा हम लोगों का। नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है? जब आप कह रहे हैं सब बढ़िया है तो ग्राम प्रधान से कहिए आवास दें सबको। मान लो वो ऐसे कहा था कि तुम्हारा तो बना है, इसलिए कहते हैं नहीं देंगे। अरे कहाँ बना है? सब मिट्टी की दीवारें हैं, अंदर देखकर हम लोग आ रहे हैं। ये तो मिट्टी तो है ही, वो कहाँ है वैसे? तो मिट्टी की दीवारें हैं तो उनको तो आवास दिलवाइए। हाँ तो मान लो देते नहीं है। तो आप देखिए लोगों को आवास तक की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, और हम और भी किसी गांव में, किसी बस्ती में आपको लेके चलेंगे। और तब तक के लिए कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश।